हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आई होप आप सभी हायर मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, इन पर्टिकुलर रियल एनालिसिस को। तो आज का वीडियो हमारा रियल एनालिसिस सीरीज का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट अंडर एनी फंक्शंस। तो इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर आपका रिजल्ट्स ऑफ वेरियस सेट ऑपरेशंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब का रिजल्ट क्या होता है ये स्टडी करेंगे हम। देन विल स्टडी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवन फंक्शन टू बी वन विद डायरेक्ट इमेज रिजल्ट्स। सिमिलरली हम ये भी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवन फंक्शन टू बी ऑन टू विद दिस डायरेक्ट इमेज रिजल्ट। एंड ऑब्वियसली हाँ, एक बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स भी करेंगे और आपके लिए कुछ एक्सरसाइज होंगी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके रियल एनालिसिस कोर्स में। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या हायर मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हो, ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। लास्टली, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे IIT JAM 2021 ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो उस लिंक पे जाके आप मेरे IIT JAM के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। Definition: let f is any function from non-empty set x to non-empty set y। of course x f जो f है कोई फंक्शन है from non-empty set x to non-empty set y, and a is some subset of x, then direct image of a under function f is denoted by f of a, and this is just set of all elements fx such that x belongs to a. This is just set of all images जहाँ पर जो आउट इनपुट है x वो कहाँ से आएगा, सेट a से आएगा। अगर उसको डायग्राम बना के देखें तो दिस इज जस्ट सम सेट x, सम सेट y, and this is some set a, and this is f of a। तो इस सेट a की जो इमेज है वो आपके पास f of a है। दिस इज माई मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट a। तो f of a इज सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, जहाँ का कुछ जो इनपुट है x है कहाँ से आएगा, सेट a से आएगा। सो बाय डेफिनेशन माई f of a इज ऑलवेज सबसेट ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल कर देखते हैं। लेट माई फंक्शन इज फ्रॉम r to r, my suppose function is x square, और एक हम सेट ले लेते हैं। सपोज माई सेट इज से 1 2 and 3। so what is image of this set under function f? So by definition my f of a will be equals to
f of x such that x belongs to a, which means this is set of all x square such that x belongs to a, और a आपका सेट कौन सा आपके पास, जस्ट 1 2 and 3, so this is f of a equals to 1 square 2 square and 3 square, which is same as 1 4 and 9. तो इन दिस केस आपका जो f of a है वो आपके पास क्या आएगा, 1 4 and 9. फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आपका फंक्शन सेम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट आपका जो सेट ए है, नाउ सेट ए इज सपोज 0 to 1 क्लोज इंटरवल, तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा, एफ ऑफ ए विल बी अगेन एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, but fx is x square, so this is just x square such that x belongs to 0 to 1. तो ये आपका सेट कितने का, अगेन दिस विल बी सेट 0 to 1 क्लोज इंटरवल. दिस इज माय x स्क्वायर, हमारा डोमेन का 0 to 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, सो 1 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1, दिस इज माय 1, 0 वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 0, और दिस इज माय सेट, दिस इज माय एफ ऑफ ए, दिस सेट इज एफ ऑफ ए. एक और एग्जांपल करते हैं. सपोज हमारा फंक्शन सेम है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, माय सेट इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1. नाउ अगेन नाउ का इमेज क्या बनेगी, सेट ए की, सो माय एफ ऑफ ए विल बी सेट ऑफ ऑल एफ एक्स such that x belongs to -1 to 1. This will be again x square such that x belongs to 0 to 1, -1 to 1, and this will be 0 to 1 close interval. Again reason is same, this is your x square and this is my domain -1 to 1, 1 पे आपको इमेज मिलेगी 1, इस -1 पे आपको इमेज मिलेगी अगेन -1, सॉरी +1, 0 पे मिलेगी 0, सो दिस इज माय एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ ए. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मीनिंग बाय डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शन एफ. ओके, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं. सपोज मेरा जो फंक्शन है अगेन एक्स स्क्वायर ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माई डोमेन इज इन दिस केस ए, सेट ए आपके पास क्या है, -3 to -1 यूनियन 0 to 2. ये आपका सेट ए है, तो व्हाट इज एफ ऑफ ए, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज जस्ट अगेन सेट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. तो यहाँ पे क्या सेट बनेगा, यहाँ से आपका अगेन इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, इजी रहेगा. This is again x square, -3 to -1, so this is -1, so this is -3, तो -1 पे कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, इट विल बी +1, -3 आपको वैल्यू मिलेगी इट विल बी +9. नाउ 0 to 2, so this is my 0 and this is my 2, तो 0 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0, so 2 पे मिलेगी आपको 4, this is 4.
तो what is f of a? F of a is just this set. Zero to 9. This is my whole of f of a. This is f of a. So f of a is close interval 0 to 9. ओके, अब आपके लिए एक्सरसाइज के आपके पास फंक्शन इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. दिस इज योर एक्सरसाइज. एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर and my set A is -4 to 3. So what is image of A under F? What is f of A? Okay, अगेन एक क्वेश्चन और करते हैं. लेट एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f फ्रॉम R to R. Let A is subset of R. Then we defined a function f of A. F of A is called characteristic function for set A. ये क्या होता है? f of A is x की वैल्यू क्या होगी? f of ax will be 0 if x does not belongs to A, and this is 1 if x belongs to A. तो ये आपके पास डेफिनेशन है फंक्शन f of A की, where A is some fixed subset of set R. Now let B is any subset of R. Question is, what is direct image of B under function f of A? इसका आउटपुट कितना होगा? Where B is any subset of R. क्या बता सकते हैं? Can you guess? फॉर एग्जाम्पल पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर हम जनरल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, let my set A is say close interval 1 to 2, and so my B is say 2 to 3. So what is image of B under f of A? This is just f of ax such that x belongs to 2 to 3. अभी सेट क्या आएगा? रिमेंबर f of a, x की वैल्यू क्या बाय डेफिनेशन? दिस इज जस्ट 1 if x belongs to a and 0 if x does not belongs to a. ये आपकी डेफिनेशन है. So it implies this set will be equals to 0 and 1, because आपका जो पॉइंट 2 है, this point 2, this 2 is in set A. It implies f of A 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1 आएगी. बाकी के जो दूसरे पॉइंट्स हैं, x belongs to open interval 0 to 3, कोई भी पॉइंट आपका सेट ए के अंदर नहीं है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? f of a for this x is 0. तो इस सेट के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट आएंगे, 0 and 1. सो दिस इज f of ax. f of a is b. f of a b is 2 point set 0 and 1. अब हम जनरल केस में चलते हैं. What is f of ab, where b is any subset of R? This is just क्या होगा? It will be
it will be what? If my b is equal to a, this will be one point set 1. And if my a intersection b is 5, then it's just 0 point set. And if a intersection b is not 5, it will be 0 and 1. Obviously हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं? We are assuming that there exists some point in B which are not in A. तो आपके पास बन जाएगा इसकी डायरेक्ट इमेज. ओके, अब एक एक्सरसाइज आपके पास है. क्वेश्चन, let f is a function from set x to y. Suppose a is a subset of x and some element x belongs to set x such that f of x belongs to set f of a. Now question is this true? Is this true that point x belongs to a? अगर उस पॉइंट की इमेज आपका f of a के अंदर बिलोंग कर रही है, डज इट मीन कि आपका जो पॉइंट है वो भी सेट a के अंदर बिलोंग करेगा? इज दिस ट्रू? What you say? Is this true? Obviously no, this is false statement. This is false. For example, let my set A is 0 to 1 and my function is x square. So what is f of a? F of a is 0 to 1 closed interval. But f of minus 1 is again minus 1 whole square, which is 1, and this belongs to f of a. But point x is equal to minus 1 does not belongs to set a. तो आपकी जो इमेज है -1 की वो तो सेट ए के अंदर है, बट आपका जो पॉइंट है वो इटसेल्फ सेट ए के अंदर नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, अगेन कुछ एग्जांपल्स करते हैं आपके पास. लेट माय फंक्शन इज अगेन फ्रॉम r to r. माई एफ एक्स की डेफिनेशन है आपके पास mod x plus 2. Let my set A is set of all real number except 0. Question is what is f of a? इसकी जो डायरेक्ट इमेज आएगी वो क्या होगी? What is f of a? अगर मैं इसको ग्राफ से करता हूं, नोट mod of x plus 2 is always greater than or equals to 2 for every x belongs to real line. Also f of x is 2 if and only if my x is 0. अगर आपका x 0 है सिर्फ और सिर्फ तभी आपका f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. तो अगर हम डोमेन में से 0 पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, हमारा जो फंक्शन है कभी 2 वैल्यू नहीं लेगा. सो इट इंप्लाइज
f of a, which is f of set of all real line except 0, will be equals to it will be इनफाइनाइट इंटरवल 2 to infinity, और 2 की वैल्यू नहीं लेगा ये, बिकॉज आपने 0 पॉइंट रिमूव कर दिया है. तो इमेज ऑफ दिस सेट इज इनफाइनाइट इंटरवल 0 to 2 ओपन ऑन बोथ साइड. अगर इसको ग्राफ से चेक करते हैं तो दिस इज माई ग्राफ. दिस इज mod of x plus 2 equals to y. आपका ये पूरा डोमेन है, सेट ऑफ ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट पॉइंट 0. आपने ये पॉइंट रिमूव कर दिया यहाँ से, रेस्ट ऑल इन द डोमेन, बाकी आप सारा डोमेन में है. तो 0 पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट बनेगा? इट विल बी 2. ये पॉइंट हम रिमूव कर देंगे, बाकी आपका ये जो आएगी रेंज में आ जाएगी. इट विल बी फ्रॉम 0 to infinite. नाउ एक्सरसाइज के आपके पास सेकेंड फंक्शन आपका सेम है, mod of x plus 2, बट मेरा जो सेट है अभी आपके पास क्या है? माई सेट इज 2 पॉइंट सेट -2 and -1. सेकेंड केस में आपका जो सेट ए हो आपके पास है -1 -2 to -1 -2 to 1. और थर्ड केस आपका जो सेट ए है आपके पास क्या है? -1 to 4. दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज. तो आपको f of a निकालना है इन ईच केस. व्हाट इज f of a इन ईच केस? चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका रिजल्ट क्या है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये है. Let f is a function from set x to set y, and a and b are subset of x such that a is a subset of b. Then f of a will be a subset of f of b, and this is obviously true. Easy to prove. This is easy to prove. कैसे करेंगे इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. अगर a और b आपके सबसेट्स हैं x के, such that a is subset of b, then f of a is always subset of f of b. फॉर एग्जाम्पल इसका प्रूफ कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रूफ? आपको गिवन क्या है? a सबसेट ऑफ b. टू प्रूव f of a is a subset of f of b. So let y belongs to f of a. It implies y must be equals to f of x for some x belongs to set a, but a is subset of b. It implies my x belongs to b, and hence it implies f of x belongs to f of b, but fx is nothing but y, so it implies y belongs to f of b, and hence it implies f of a, a subset of f of b. It's simple proof. तो आपका पहला रिजल्ट हमने प्रूफ किया यहाँ पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना चाहिए. नाउ सेकंड, अब हम यूनियन चेक करते हैं कि f of a यूनियन b किस तरह से आपका वेरी करेगा. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन
f of a union b and f of a union f of b. f of a union b एंड एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा, ये आपको अभी चेक करना है. नाउ रिजल्ट सेकंड आपके पास क्या है, रिजल्ट सेकंड अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y and a and b are subset of x, then f of a union b is equals to f of a union f of b. ये आपका रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. प्रूफ अगेन इजी है. हम पहले जो आपने लास्ट रिजल्ट प्रूव किया उसको यूज करेंगे. नाउ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इट इंप्लाइज बाय लास्ट रिजल्ट एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए यूनियन बी. दिस इज फ्रॉम लास्ट रिजल्ट. सिमिलरली बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इट इंप्लाइज एफ ऑफ बी इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए यूनियन बी. Now using these two results, we can say f of a union f of b is subset of f of a union b. तो हमने यहाँ से हाफ वर्क तो कर लिया है, हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव कर दी. अब मुझे इसको अदर वे अराउंड प्रूव करना है. नाउ वांट टू प्रूव that f of a union b is a subset of f of a union f of b. So again, let y belongs to f of a union b, so it implies y is equal to fx for some x belongs to a union b. Now since x belongs to a union b, it means either x belongs to a or x belongs to b. So it implies x belongs to a or x belongs to b. So let's assume x belongs to a. So it implies fx belongs to f of a, and f of a is subset of f of a union f of b. So it implies my fx belongs to f of a union f of b. This is just set y and this is just y, so it implies y belongs to f of a union f of b. So it implies from this and from this, it says f of a union b is a subset of f of a union f of b. तो हमने ज्यूम किया कि आपका जो x है a से बिलोंग कर रहा है, तो आपका रिजल्ट में आपको मिला. सिमिलरली अगर आपका x b से बिलोंग करेगा तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. नाउ फ्रॉम दिस टू रिजल्ट्स, देन फ्रॉम दिस and from this we can say f of a union b is equal to f of a union f of b. तो ये रिजल्ट हमें बताता है कि आपका जो डायरेक्ट इमेज का ऑपरेशन है, इट बिहेव्स नाइसली अंडर यूनियन ऑफ सेट्स. अगर आप यूनियन ऑफ सेट्स लेते हैं तो डायरेक्ट इमेज का जो ऑपरेशंस है वो नाइसली बिहेव करता है अंडर यूनियंस. सिमिलरली हमने यहाँ सिर्फ दो सेट के लिए लिखा है. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी फैमिली ऑफ सेट. उसको हम रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर 3.
Result 3. F is a function from x to y and we have family of subsets of set x, f of alpha, such that f of alpha is subset of x and alpha belongs to some indexing set is a family of subsets of x. Then we have any family of subsets of set x indexed by indexing set. Then result क्या आपके पास? Similarly f of union of f alpha, alpha belongs to indexing set, is equal to union of f alpha, so that alpha belongs to indexing set. ये आपके पास रिजल्ट है. आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. इजी टू प्रूव. जैसे मैंने टू सेट के लिए किया है, एग्जैक्टली ऐसे आपको ये प्रूव करना है, तो यू कैन प्रूव इट इजीली. तो इसको जरूर ट्राई करिए प्रूफ करने के लिए. जब तक आप एनालिसिस को समझेंगे नहीं, आपको प्रूफ राइट करने नहीं आएंगे. आप एनालिसिस को नहीं समझेंगे, और जब तक आप एनालिसिस को नहीं समझेंगे आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी एनालिसिस में. तो ट्राई टू प्रूव दिस रिजल्ट एग्जैक्टली सेम जैसे हमने लास्ट रिजल्ट में किया है, जहां आपके सिर्फ दो सेट्स थे. नाउ आगे करते हैं. अब हमने यूनियन को देखा कि एफ ऑफ ए यूनियन बी सेम एज एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी. अब हम आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर. क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन between f of a intersection b and f of a intersection f of b. ये आपको इनमें क्या रिलेशन आपको चेक करना है. क्वेश्चन इज ना फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस ट्रू that f of a intersection b is equals to f of a intersection f of b. Is this true? What you say? क्या लगता है आपको, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा? क्या डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट्स बिहेव नाइसली अंडर इंटरसेक्शन? आंसर इज नॉट इन जनरल. Not in general. जनरली आपका ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंक्शंस. एक स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन के लिए आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा. अदरवाइज दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल. विच पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंक्शंस के लिए आपका जो रिजल्ट ट्रू रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम उसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इज दिस ट्रू ऑलवेज? आंसर इज नो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, so it implies f of a intersection b. तो मैंने रिजल्ट प्रूफ किया था सबसेट ऑफ f of a. Similarly a intersection b is subset of b. It implies f of a intersection b is subset of f of b. So from these two we can say f of a intersection b is a subset of f of a intersection f of b. तो ये आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा फॉर एनी फंक्शन f. दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन f. This is true for
any function f from x to y where a and b are subset of x। तो ये आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा कि ये इसका सबसेट होगा हमेशा फॉर एनी फंक्शन। बट जो रिवर्स पार्ट है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर जनरल फंक्शन, दिस इज ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस। कैन यू फाइंड मी एग्जांपल जहां आपका एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए intersection f of b? Any example? वैसे एग्जाम्पल जहां पे आपके दोनों इक्वल ना हो। एनी एग्जाम्पल? थिंक अबाउट fx equals to x square and take appropriate subset a and b which satisfied these conditions। क्या हो सकता है? Suppose my a is -1 to 0 and b is from 0 to 1. So what is a intersection b? A intersection b is just 0 set, so it implies f of a intersection b is 0. But what is f of a? My f of a is f of -1 to 0, so it is just 0 to 1 because my function is x square. What is f of b? F of b is f of 0 to 1, so again 0 to 1. What is f of a intersection f of b? This is just 0 to 1, and obviously these two sets are not same, so it implies f of a intersection f of b is not equals to f of a intersection b in general। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, काउंटर एग्जाम्पल, कि दोनों सेट हमेशा आपके सेम नहीं होते हैं। अभी नेक्स्ट, अगर आप एक बात नोटिस की होगी, बात नोटिस करने वाली बात क्या है कि मैंने जो यहाँ पे फंक्शन एज्यूम किया है, फंक्शन आई एज्यूम्ड मेरा फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, मीन्स दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। f is not one function। आपने काउंटर एग्जांपल निकालने के लिए जो फंक्शन जूम किया था वो फंक्शन कैसा है? दिस फंक्शन इज नॉट वन। एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन फंक्शन। f of a intersection b is equal to f of a intersection f of b if and only if my function is one। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम आपका नेक्स्ट रिजल्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा? नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 3, let f is a function from x to y, then f is 1 if and only if f of a intersection b is equal to f of a intersection f of b for every subset subsets of a and b of x। x के किसी दो सबसेट्स के लिए a और b के लिए आपका अगर स्टेटमेंट ट्रू है, f of a इंटरसेक्शन f of b इक्वल टू f of a इंटरसेक्शन f of b,
then it means my function is 1 1 and converse is also true. तो ये एक तरह से आपको कंडीशन देता है कि आपको कोई फंक्शन किसी दो सेट्स के बीच में इक्वल कब होगा, सॉरी आपका जो फंक्शन है किसी दो सेट के बीच में 1 1 कब होगा. इट गिव मी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी 1 1 बिटवीन टू सेट्स x एंड y. और कंडीशन क्या है, माई f of a इंटरसेक्शन b should be equals to f of a intersection f of b. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये जो आपको ध्यान रखना है. नाउ कैन यू प्रूव दिस, कैन यू प्रूव दिस? प्रूफ वन वे इज इजी, ऑलरेडी हमें पता है कि f of a intersection b is subset of f of a intersection f of b. दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन. हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है जूम करने की, आपका जो फंक्शन क्या है 1 1 है, नॉट नेसेसरी. दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन बिटवीन x एंड y. दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन. now let f is 1 1. now my function is 1 1. if my function is 1 1, अब मुझे इसका अदर वे प्रूफ करना है. want to prove f of a intersection f of b is a subset of f of a intersection b. मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है. ओके, तो लेट y belongs to f of a intersection f of b. It implies y belongs to f of a and y belongs to f of b. Now what does it mean y belongs to f of a? It means y is equal to f of x1 for some x1 belongs to set A. Similarly, if y belongs to f of b, it means y must be equal to some f of x2 where x2 belongs to set B. तो अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं from these two, since both are equal to y, so it implies f of x1 equals to f of x2. यहां तक आ गए हम. अभी तक मैंने को कहीं यूज नहीं किया कि फंक्शन आपका क्या है 1 1 है. टिल दिस स्टेप हमने कहीं भी यूज नहीं किया कि आपका फंक्शन 1 1 है. तो यहां तक ये स्टेप आपका किसी फंक्शन के लिए ट्रू होगा. बट नाउ फंक्शन इज 1 1. अभी हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. फंक्शन इज 1 1 बट माई फंक्शन f is 1 1. It implies, this statement implies x1 must be equals to x2, but x1 is in A and x2 is in B, so it implies y, which is f of x1 equals to f of x2. This is in A, f of A, and y also belongs to f of b. It implies y belongs to f of a intersection f of b. It implies f of a intersection b is a subset of f of a intersection f of b. So from this result and this result, from this and from this, हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है. ये हमें जूम किया था कि आपका जो y कहाँ से बिलोंग कर रहा है. लेट y बिलोंग्स टू f of a इंटरसेक्शन f of b. और हमने प्रूफ क्या कर दिया, इसको दोबारा से करते हैं. यहाँ से
what we have proof is x1 equal to x2. So it implies my x1 which is equal to x2 belongs to A intersection B, because this point is in A as in also in B. It implies y which is f of x1 equal to f of x2 belongs to f of A intersection B. So it implies f of A intersection f of B is a subset of f of A intersection B. Now using this result and the previous result जो हमने प्रूफ किया ऊपर, this one, from these two we say f of A intersection B is equals to f of A intersection f of B if my function is 1 1, if f is 1 1. Other way around is also true. If this condition is satisfied for every A and B, then my function is 1 1. Proof easy है. Let f of A intersection B is equal to f of A intersection f of B for every subset A and B of X, then it implies my function is 1 1. It implies f is 1 1. कैसे प्रूफ करेंगे? f is 1 1. My function f is from x to y let x1 and x2 belong to set X such that x1 is not equals to x2. हमने दो अलग अलग आपके पॉइंट्स ले लिए सेट x के अंदर, और मुझे प्रूफ करना फंक्शन आपका क्या 1 1 है. इट मीन्स मुझे क्या प्रूफ करना है कि f of x1 is not equal to f of x2. want to prove f of x1 is not equal to f of x2. ये मुझे प्रूव करना है यूजिंग गिवन कंडीशंस. ओके, कैसे करेंगे? लेट माई सेट ए, हम एक सेट बना लेते हैं सिंगलटन पॉइंट सेट x1 का, और एक सेट बना लेते हैं b विच इज सिंगलटन पॉइंट सेट x2 का. अब आपको क्या गिवन है कि f of a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू f of a इंटरसेक्शन f of b. आपको गिवन है फॉर एवरी सबसेट a एंड b. तो इन पर्टिकुलर आपने जो सेट एज्यूम किए हैं उनके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा. बट व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? दोनों बीच में क्या कॉमन है? नथिंग. दिस इज फाई बिकॉज x1 x2 आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. दिस इज जस्ट फाई. इट इंप्लाइज f of a intersection b will be f of phi and this is just phi. मुझे क्या पता चला यहाँ से? इट इम्प्लाइज f of a intersection f of b is equal to phi. But what is f of a? f of a is just f of x1 because आपका a के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है. इंटरसेक्शन which is f of b, this is f of x2 and this is phi. आपके पास दो सिंगल पॉइंट सेट्स हैं और दोनों का इंटरसेक्शन क्या? phi है. इट मीन्स f of x1 is not equals to f of x2. It implies x1 not equals to x2 implies f of x1 not equals to f of x2, and this implies my function is 1 1. It implies my f is 1 1 function. तो हमने दोनों साइड आपकी प्रूफ किए हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है.
कि given any function from set x to y, when will the function will be 1 1. A function is 1 1 if and only if f of a intersection b is equal to f of a intersection f of b for every subsets a and b of x. This is the result. नेक्स्ट आपका एक एक्सरसाइज, आपके पास एक्सरसाइज है करने के लिए. एक्सरसाइज के आपके पास show that f is a function which is from x to y, is injective, means 1 1 function, if and only if and only if for all subsets a and b of x, a intersection b equals to phi implies f of a intersection f of b equals to phi. तो अगेन ये जब आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बताती है. तो फंक्शन फॉर द फंक्शन टू बी 1 1, it gives me another condition which is necessary and sufficient for a function to be 1 1 function. फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक हम फंक्शन जूम करते हैं. लेट माई फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर. हमारा फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. माई एफ एक्स इज 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर. ऑब्वियसली मुझे पता है आपका जो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है. दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, बट मुझे इसको प्रूव करना है यूजिंग दिस स्टेटमेंट, यूजिंग दिस रिजल्ट. मुझे इसको प्रूव करना है. और स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दिस फंक्शन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फॉर एवरी सबसेट ए एंड बी, देन दिस फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज इट इज नॉट 1 1. तो लेट my set A is from minus infinite to 0 से B को मान लेते हैं suppose 0 to infinite. Then f of A की वैल्यू कितने आपके पास? कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 आएगा. f of B अगेन कांस्टेंट फंक्शन, दिस विल बी 1. What is f of A intersection f of B? It is just one point set 1. What is A intersection B? इन दोनों में क्या कॉमन है? नथिंग. दिस इज phi. सो मेरे पास एक दो सेट मिल गए सच दैट f of A, मेरे पास दो सेट हैं A और B सच दैट A intersection B is phi, but f of A intersection f of B is not equals to phi. So by this condition, using this condition, it implies this function cannot be injective function. It means this is many-one function. तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया यूजिंग दिस रिजल्ट कि कांस्टेंट फंक्शन इज एक्चुअली many-one function. सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं. सिमिलरली prove that fx is equal to x square is many-one using this result. इन आपको दो सेट्स निकालने होंगे A and B. Find two sets, find A and B such that A intersection B will be phi, such that A intersection B is phi, but f of A intersection f of B is not equals to phi. ये आपके अगेन एक्सरसाइज है. आपको सेट निकालने जो इसको क्या करे? सेटिस्फाइड करे. सो दिस इंप्लाइज माई फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. इट मीन दिस इज एक्चुअली many-one फंक्शन.
तो अगेन ये आपको एक कंडीशन है टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट. Remember, these conditions are all necessary and sufficient. These are if and only if conditions. So this is again very important. नेक्स्ट रिजल्ट के आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट यूज कर नेक्स्ट रिजल्ट let again function f is from set x to set y, then result क्या है, then f is on to if and only if and only if f of x complement a will be a superset of y complement f of a for every subset of a, for every subset of x. This is the condition if and only if the function is onto. Now why this is true? Again proof. Let y complement f of a, a subset of f of x by a, for any subset a of x. So in particular choose my set a is equal to x itself. हम सेट ए को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. So this condition implies y complement f of x subset of f of x by x, and this is f of phi. F of phi is phi. It implies y by f of all of x is a subset of phi. It implies y upon f of x is equal to phi. It implies y is equal to f of x, and this means my range of f is equal to codomain, which is y. It implies my f is onto. So one way is easy. हमने ये तो प्रूफ कर दिया, अगर आपकी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फंक्शन इज ऑन टू. नाउ अदर वे अराउंड, इफ माय फंक्शन इज ऑन टू, आपको ये प्रूव करना है कि दिस कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर एनी सेट ए. अगेन इजी प्रूफ है. We want to prove y by f of a, y by f of a is a subset of x upon x by a, f of x by a. Assuming f is onto. Okay, let y belongs to y complement f of a. It implies y belongs to
capital Y, but Y does not belongs to f of A. This statement means this. But this function is onto. आपका function क्या onto है? So it implies this Y will have a pre-image. So it implies there exists some X which belongs to capital X such that Y equal to f of X. Now, can this X belongs to A? Can X belongs to A? Answer is no. X cannot belongs to A. If X belongs to A, it implies f of X belongs to f of A. It implies Y belongs to f of A. But this is not possible because why? Because my Y does not belongs to f of A. ये आपको given है. This is not possible. It implies X does not belongs to A, so it implies X belongs to complement of A. So X belongs to X by A, and this implies fx belongs to f of X by A. It implies Y belongs to f of X by A. तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने स्टार्टिंग किया था कि आपका जो y है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? y अपॉन एफ ऑफ ए से. और मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि आपका जो y कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एफ ऑफ एक्स बाई ए से. सो इट इम्प्लाइज y अपॉन एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ए फॉर एनी सबसेट a ऑफ x. तो ये हमने स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि एनी फंक्शन फ्रॉम x टू y is on to if and only if this condition is satisfied for any subset a of x. तो हमने आज की वीडियो में दो स्टेटमेंट पढ़ी. एक आपका फंक्शन 1 1 कब होगा, सेकेंड आपका फंक्शन ऑन टू कब होगा. and these both conditions are if and only if conditions. Now again आपका एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज let again f is a function from x to y, then f is 1 1 function if and only if and only if f of x by a is a subset of y upon f of a. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फॉर एवरी सेट सबसेट a of x, then my function is 1 1 and only then function is 1 1 for any subset a of x. अगेन आपके पास ये इजी एक्सरसाइज, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. दिस इज अगेन टू साइडेड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ. नाउ अगर इस एक्सरसाइज को और जो हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया इसको अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी. दिस कंडीशन इज फॉर ऑन टू. दिस स्टेटमेंट इज फॉर टू ऑन टू. फंक्शन इज ऑन टू के लिए नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑन टू. और जो एक्सरसाइज है दिस इज फॉर 1 1 इफ एंड ओनली फॉर 1 1. अगर दोनों कंबाइन करता हूं तो मेरे पास एक स्टेटमेंट मिल जाएगी फॉर फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव. और रिजल्ट क्या आपके पास? व्हाट इज द रिजल्ट? let f is a function from x to y, then f is bijective if and only if and only if
f of x by a is equal to y upon f of a for every subset a of x, for every subset a of x। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है सिर्फ तभी और सिर्फ तभी आपका फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट बी बाइजेक्टिव। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो स्टेट करते हैं इस वीडियो का। अगेन रिजल्ट, again f is a function from x to y, and again with family of subsets of x a alpha, such that a alpha is subset of x and alpha belongs to some indexing set, is family of subsets of x, then f of intersection of a alpha such that alpha belongs to indexing set is subset of intersection of f of a alpha such that alpha belongs to indexing set। And this is equal, these two sides are equal if and only if f is one function। Also f of intersection of a alpha belongs to indexing set is equals to intersection of f of a alpha belongs to indexing set if and only if f is 1 1। So again this is an easy exercise for you to prove। easy to prove। तो प्लीज इन एक्सरसाइज को ट्राई करिए, तभी आपको एनालिसिस समझ में आएगा, तभी आप एनालिसिस को सोच पाएंगे और तभी आप उनको प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएंगे। तो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज आपको एनालिसिस कभी नहीं आएगा। The only way to real analysis is to do real analysis। अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं आप अटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना चाहिए, तो उसको आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए। आप उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई कैन हेल्प यू आउट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आज हमने डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट अंडर फंक्शंस पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स इमेज ऑफ सेट्स अंडर फंक्शंस। तो से अगला टॉपिक भी सेम आपका इम्पोर्टेंट है फॉर द रियल एनालिसिस। एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू टुडे टॉपिक। तो उसको भी आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। तो आई होप यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर्स। इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।